नमस्कार, मैं मोनिका दास। मैं मौजूद हूँ ग्राम सभा खातीपुर में, जहाँ मेरे साथ प्रधान के रूप में सर्वजीत सिंह जी मौजूद है। मैं इनसे जानना चाहूंगी कि अभी तक इन्होंने 4 साल में अपनी ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्यों को अंजाम दिए हैं और आने वाले 1 साल के लिए क्या रूपरेखा तैयार की है ताकि इस ग्राम सभा का कायाकल्प हो सके। सर्वजीत जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक 4 साल में अपने ग्राम सभा में क्या क्या विकास कार्य किया? प्रधान को जो भी यहाँ की सूचनाएं हैं, ग्राम सभा के प्रधान की ग्राम सभा की बैठक में जो भी परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ की आवश्यकताओं के प्रति 4 वर्ष में हम लोगों ने अथाह संघर्ष किया है और लगभग ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है कि यहाँ रास्ते हैं, इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ है, लेकिन वो रास्ते के संबंध में, नाली के संबंध में और कहीं जल का जमाव था, स्वास्थ्य संबंधित यहाँ की समस्याएं थी, तो वहाँ पर पानी वगैरह लग जाते थे बरसात के समय। इन सब सारी समस्याओं को देखते हुए शौचालय पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। आवास और शौचालय कितने? हाँ, आवास लगभग पूर्व का था, पहले का प्रधान का, तो हमारे और पूर्व के मिलाकर लगभग नियर अबाउट 20 आवास हमारे यहाँ लाभार्थी। स्वच्छ भारत मिशन में आपकी क्या राय है? स्वच्छ भारत स्वच्छता को लेकर आप अपनी बहुत अच्छा कार्य है और हमारे यहाँ तो पूरा घर है, वो आरसीएम सेंटर है, तो बनाया गया है और भी हमारे यहाँ सफाई कर्मी वगैरह बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। ओडीए प्लस में आपकी ग्राम सभा हो चुकी है? जी जी, तभी आरक्षी सेंटर बन चुका है। अच्छा, ये बताइए, आपकी ग्राम सभा में जब सर्वे हुआ, बहुत सी जनता तो मुखातिब देते जिला क्या था, कुछ जगह नाली की समस्या, जल निकासी न के कारण नालियों में जल भरा, जिससे मच्छरों का प्रकोप है, इसका निवारण आप सबका करवा रहे हैं? इसका कार्य हो रहा है, लगभग हो भी गया है, कहीं थोड़ा बहुत है तो कुछ है। अब ग्राम सभा छोटा ग्राम सभा है, तो उसके प्रति वो जुलूसी भी मांग की जाती है हम लोगों पर। तो इस गांव सभा के विकास के लिए तो पूरा संघर्ष किसी प्रतिनिधि के भी पास जाना पड़ता है, जो ग्राम सभा के संबंध में है, उससे भी पूरा संघर्ष किया जा रहा है और लगभग 80% हमारे यहाँ नाली और रास्ते का कार्य लगभग पूरा है और कुछ बाकी है। यहाँ पर ग्राम लोग की, हमारे गाँव की बस्तियों के लिए समस्याएं हैं, उसके लिए हम लोग कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य की मैं बात करूं तो हमारे मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य प्रति काफी जागरूक भी है, तो आपने कोई स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए पैरामीटर तैयार किया कि अपनी ग्राम सभा में स्वास्थ्य को बेहतर बना सके? नहीं, अभी तो ऐसी आवश्यकता ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बगल में है स्वास्थ्य केंद्र, इस पर और अच्छे समय से आ जाते हैं और जो भी टीकाकरण वगैरह होता है तो और महिलाओं के आंगनबाड़ी का और ये ग्राम सभा का कार्य बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। आपका कोई सपना जो आप अपनी ग्राम सभा के लिए करना चाहते हैं, जो किसी प्रधान ने नहीं, जो आप करना चाहते हैं? अब वो तो उत्तर प्रदेश सरकार हर गाँव को स्मार्ट गाँव बना रही है, तो उसमें जो भी हमारा भी हक होगा, हम तो हमारा सपना ग्राम प्रधान का तो यही है कि हमारा गाँव भी डेवलप करे और स्मार्ट गाँव बने। और तो लगभग सरकार की अच्छी कदम है इस समय दिखाई पड़ रही है गाँव सभा में। सरकार के 19 बिंदु की मैं बात करूं तो सरकार के 19 बिंदुओं पर काम हो चुका है, जैसे विद्यालयों का कार्य करते हैं, सचिवालय का निर्माण है, आंगनबाड़ी केंद्र, सारे काम। जी जी, जितने भी सरकार की जितने भी कार्यक्रम में आते हैं सारे काम हम खासकर ग्राम सभा में तो हुए। कोटेदार लेखपाल कैसे आपकी ग्राम सभा में? अब कोटेदार लेखपाल की भी ठीक है, कहीं समस्या आती है तो ग्राम सभा प्रधान बैठक करके समस्याओं का समाधान होता है और ग्राम सभा में भी होती है तो बैठक होता है, उसमें भी समाधान हो जाता है, क्या समस्या है, कैसी समस्या है, तो अब तो कार्य होता ही रहेगा, तो चलता रहेगा। लेकिन जो ज्यादा समस्याओं की बात थी उस पर हम लोगों ने पहला ध्यान दिया कि उस कार्य को हो जाए। जो ग्रामीणों के ऐसी समस्या है कि जल भराव हो जाने के कारण बच्चे नहीं जा पाते, तो सारी समस्याओं से हम लोगों ने 4 वर्ष में अथाह प्रयास किए। सरकार से आप क्या मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके और आम जनमानस से क्या कहना चाहेंगे? हम यही है कि छोटे से ग्राम सभाओं पर विशेष ध्यान दिया जाए, इतना अगर ध्यान सरकार दे देती है तो गाँव का अच्छा विकास होगा। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने आज तक प्रयास किया ताकि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इंटरव्यू को इनका सपना है इस ग्राम सभा में स्वच्छता को लेकर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को लेकर बेहतर कार्यप्रणाली अपनाना और कार्य करवाना। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत सी जनता को मुखातिब रहते, जिनका कहना कुछ जगह नाली की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गाँव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, आप प्रधान की समस्याओं से भी आप रूबरू कराएंगे ताकि तुमको वक्त दे। इनके पास अभी लगभग 1 साल का वक्त है, जैसे बजट आएगा अपने ग्राम
के विकास के लिए बंदे से काम कराएंगे। गाँव सभा से तो बहुत सहयोग और हमें उम्मीद है प्रधान जी आप ग्रामवासी की समस्याओं को लेकर गाँव सभा के बारे में भी करते हैं। बहुत और खासकर गाँव सभा के मैं उनको काम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बड़े बुजुर्गों को सम्मानित करते हैं यहाँ के लोग। और सारे लोगों ने बड़े ही पारदर्शिता के साथ हर वर्ग में सहयोग किए। और खाटूपुर गाँव सभा एक ऐसा गाँव सभा है जो जिसमें सामंजस्य कहा जाए तो कभी भी हमारे यहाँ खुशियों से हर वर्ग कराने के लिए तैयार हुए, भी कोई समस्या भी नहीं आई। जितने भी वर्ग पूरे हैं इसमें गाँव सभा का सराहनीय सहयोग रहा। हमारे गाँव सभा की बैठक जो भी होती है तो बहुत हंसते हंसते पास कर लेते हैं और बहुत सहयोग करके और निकाल लेते हैं रास्ता नाली जो भी समस्या है। और तालाब की खोदाई भी हुई है, एक दो समस्याएं उसकी भी समस्या है। तो हमारे यहाँ तो लगभग हमारे गाँव सभा के ही सारे लोग बहुत एक्टिव हैं काम कराने के लिए। और लोग जो है जो हमारे गाँव सभा सदस्य से लेकर ग्राम प्रधान हम देखता हूँ बहुत अच्छा लगता है। और ये जो कदम उठाए गए हैं अब वो दिन बहुत ज्यादा दूर नहीं दिखाई पड़ता कि गाँव सभा स्मार्ट गाँव में न बने। जहाँ तक देहात गाँव की बात है तो बहुत जल्दी अगर ऐसी स्कीमें उत्तर प्रदेश शासन करता रहा। अब ये छोटे गाँव सभाओं के लिए सरकार उत्तर प्रदेश की तो अभी आया है कि छोटे गाँव के लिए विशेष ध्यान दिया जाए। इतना ध्यान हो जाएगा तो क्या है, छोटी मोटी समस्याएं हैं जो अब तो होता ही रहेगा। अब प्रतिनिधि है हमारे क्षेत्र के उसको भी देख लेते हैं। अपना समाज को डेवलप करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते हैं या नहीं। वीडियो संजय प्रताप सिंह के साथ मैं मोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।